ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो आज हम नाम अपराध के बारे में चर्चा करेंगे। पहला और तीसरा। पहला है साधु निंदा और दूसरा है गुरु अवज्ञा। तो ये दो आज चर्चा करेंगे और फिर कल 7 और 10 और फिर परसों गुरु महाराज का सेशन रहेगा। हरे कृष्ण। तो हरि नाम चिंतामणि से हम पढ़ेंगे फिर से। तो हरिदास ठाकुर महाप्रभु के समक्ष चर्चा कर रहे हैं अपराधों की। तो साधु कौन है पहले वो बताते हैं। वैष्णव के 26 गुण होते हैं, लेकिन जो मुख्य गुण है वो है कृष्ण एक शरण। वो पूरा कृष्ण को समर्पित है या पूरी तरह से समर्पित होने का प्रयास कर रहा है। ये स्वरूप लक्षण है, बाकी सब गौण है। तो अगर कोई इस प्रकार से भगवान का आश्रय लेता है पूरी तरह से, तो उसे साधु भक्त मानना चाहिए और सभी को उनकी सेवा करनी चाहिए। एता श्री कृष्ण वाक्य गीता भागवते थाके पूजिब यत्ने सदा सर्व मते। भगवत गीता और भागवत में भगवान कहते हैं, इसलिए मैं ऐसे भक्त का उपासना करूंगा, पूजा करूंगा। इहाते आछे त एक निगुद सिद्धांत कृपा करी जानिए छे ताए पाए अंत। हे प्रभु, हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को कह रहे कि आपने ये गुह्य शिक्षा दी है और आपकी कृपा की कोई सीमा ही नहीं है। कृष्ण नाम रुचि यबे होइबे उदय, एक नाम पूर्व पाप होई इबे के क्षय। जब व्यक्ति को वास्तव में रुचि प्राप्त हुई है हरि नाम भजन के लिए, तो एक नाम उच्चारण से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व पाप गंध तबु थाके किच्छु दिन, नामेर प्रभावे क्रम हन पदे शीन। व्यक्ति जब भजन करता है तो कुछ दिन पाप का गंध रहता है, लेकिन हरि नाम की कृपा से धीरे धीरे वो भी नष्ट हो जाएगा। शीघ्र से पाप गंध विदुरित होए, परम धर्मात्मा बोली होए परिचय। जब उसके अंदर पाप का गंध भी नहीं रहता है, तो ऐसा व्यक्ति महान संत माना जाएगा, बनता है। ये कहेगा दिन से गंध नहीं योय, साधारण जन चक्षे पाप बलि भोय। जब उसके आखिरी पाप के कुछ क्रियाएं लेश मात्र में चल रही है, पूरी नष्ट नहीं हुई है, तो साधारण व्यक्ति इसको पापी मानते हैं। से पाप देखिया ये साधु निंदा करे, पूर्व पाप लक्षी पुनः अवज्ञ आचरे।
उस छोटा सा दोष देख के लोग ऐसे भक्त की निंदा करेंगे, या कि इसने पहले पाप किया था, हाँ, उसकी निंदा करेंगे। पहले ये पापी था, पहले ये बेवड़ा था, हाँ, इस प्रकार से। सेत पाषंडी वैष्णवेर निंदा दोषे नाम अपराध मजी पदे कृष्ण रोसे। ऐसा निंदक अपराधी है। ऐसे भक्त की निंदा करने से हरि नाम के प्रति अपराध हो जाता है, उसका पतन हो जाता है, और ऐसी निंदा करने से कृष्ण को क्रोध आता है। कृष्ण एक शरण मात्र कृष्ण नाम गाय, साधु नामे परिचित कृष्णेरा कृपाए। जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है और भगवान का आश्रय लेता है, वही व्यक्ति कृष्ण की कृपा से वो संत पुरुष है। कृष्ण भक्त व्यतीत नाही का साधुवार, आमी साधु बलि होई दंभ अवतार। केवल कृष्ण के भक्ति और कोई नहीं, वो साधु कहला सकते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को साधु कहता है, हाँ, वो ढोंगी है, हाँ, और वो डंभ का अवतार है, डंभ का अवतार है। जो साधु का आश्रय, भगवान कृष्ण का आश्रय नहीं लेता है और अपने आप को साधु कहता है। से बलिबे आमी दिन कृष्ण एक शरण, कृष्ण नाम यार मुखे साधु से जन। जो व्यक्ति नम्रता से कहता है कि मैं तो एक दीन आत्मा हूं जो भगवान को शरणागत हूं, और कृष्ण का नाम लेता है, वो वास्तव में साधु है, भक्त है। जो व्यक्ति अपने आप को घास से भी नम्र सोचता है, पेट से भी ज्यादा सहनशील है, सभी को आदर देता है, किसी से आदर की अपेक्षा नहीं रखता है, और वो हमेशा आकर्षित है भगवान का नाम लेने के लिए, हाँ, तो ये व्यक्ति सभी को भगवान का प्रेम प्रदान कर सकता है। किसी भी व्यक्ति के मुख से एक बार हम हरि नाम सुनते हैं तो वो वैष्णव है, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। सच्चा वैष्णव गुरु है पूरे जगत का, और मित्र पूरी दुनिया का है, और वो कृपा का सागर प्रत्येक जीव के लिए है। जो भी व्यक्ति वैष्णव की निंदा करता है वो नरक में गिरता है और बार बार जन्म लेता है। वैष्णव की कृपा से हर आत्मा भक्ति सेवा प्राप्त कर सकता है, और कोई तरीका नहीं है भक्ति प्राप्त करने का। वैष्णव के शरीर में कृष्ण शक्ति विराजमान रहती है। केवल उनके शरीर का स्पर्श करने से दूसरों को भक्ति सेवा प्राप्त होती है। वैष्णव के 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। उनका उचिष्ट प्रसाद, उनके चरणों से जल स्पर्श किया है पादाभिषेक से वो, और उनकी चरण रज। अगर कोई वैष्णव के निकट रहता है, हाँ, तो वो कृष्ण की शक्ति से के संपर्क में आ जाएगा जो उस वैष्णव के शरीर से निकल रही है। जब ये शक्ति श्रद्धालु व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करती है तो उसका शरीर कांपता है भाव सात्विक विकार में, और उसके हृदय में भक्ति सेवा प्रकट होती है।
जो वैष्णव के निकट रहता है उसके हृदय में भक्ति प्रकट होती है। जब से व्यक्ति हरिनाम लेता है तो हरिनाम के कृपा से उसके अंदर सारे अच्छे अच्छे गुण आते हैं। जो व्यक्ति वैष्णव की निंदा करता है उसकी जाति की वजह से कि ये तो चमार है, इस प्रकार से किसी डिवोटी वैष्णव को इस प्रकार से उसकी जाति से उसकी निंदा करते हैं, उसके पहले दोष के बारे में निंदा करते हैं, ये तो पहले शराबी था और ऐसा सब उल्टा सुल्टा करता था, या उसके अंदर अभी थोड़े से कुछ दोष रहेंगे उसके बारे में निंदा करता है, या कभी अकस्मात से उसका पतन हो जाता है तो उसकी निंदा करता है, तो ऐसा मूर्ख जो है वो यमराज से दंडित होगा। जो भी वैष्णव की निंदा करता है उसको भगवान कृष्ण कभी क्षमा नहीं करेंगे। विशेष करके जो हरि नाम का प्रचार कर रहा है वो वैष्णव, जो भी धर्म योग यज्ञ ज्ञान कांड सब छोड़ के कृष्ण की उपासना करता है, कृष्ण के नाम भजन करता है, वो सभी लोगों में श्रेष्ठ है। शुद्ध साधु जो हरि नाम का आश्रय लेता है वो देवताओं को या दूसरे शास्त्र की निंदा नहीं करता है, चाहे वो गृहस्थ हो या सन्यासी हो, मैं उस साधु की चरण रज लूंगा। वैष्णव का प्रगति का मापदंड है कि उसका नाम के प्रति कितना आकर्षण है। वर्णाश्रम, धन, शिक्षा, यौवन, सौंदर्य, शारीरिक बल, बहुत सारे अनुयायी, ये मापदंड नहीं है। मापदंड है कि वो कितना नाम से आकर्षित है। उसका मतलब है कि वो अपराध रहित होना होगा। जब अपराध है तो फिर नाम का उतना आकर्षण नहीं रहता है। इसलिए जो हरि नाम का आश्रय लेता है उसको हर कीमत पे भक्तों की, साधु की निंदा करने से बचना चाहिए। सच्चा भक्त नाम का आश्रय लेता है और शुद्ध भक्ति सेवा करता है और वो साक्षात भक्ति सेवा बन जाता है। जिसको भगवान के प्रति कोई भक्ति नहीं है वो तो असुर है। जो व्यक्ति ऐसा साधु की निंदा करता है उसका भक्ति सेवा में कोई स्थल नहीं है। हमने कल भी कहा था ना, फुटबॉल मैच में अगर कोई बॉल को लात नहीं मारता है लेकिन किसी और को लात मारता है, इसी प्रकार से आप भक्त की, साधु की सेवा नहीं करते लेकिन उसकी निंदा करते हैं तो आपको फुटबॉल में जैसे रेड कार्ड दिखाया जाता है ऐसे आप भक्ति से आउट हो जाएंगे। वो अपराध के हिसाब से कितना समय आउट हो जाएंगे। छोटा होगा तो कम समय, बड़ा होगा तो लंबा समय। साधु निंदा छाड़ी भक्त साधु भक्ति करे, साधु संग साधु सेवा ये धर्म आचरे। इसलिए सच्चा भक्त को हर कीमत पे साधु निंदा छोड़ना चाहिए, बल्कि साधु की सेवा करनी चाहिए, उनका संग करना चाहिए। ये सच्चा धर्म है। वैष्णव को असत्संग और सामान्य लोगों का संग से बचना चाहिए। असत्संग
करने से व्यक्ति साधु की निंदा करने लगता है, क्योंकि साधु सच बोलेगा और भौतिकवादी जो असत्संग है वो उनके अंदर द्वेष रहता है भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, तो उनका संग करोगे तो धीरे धीरे आप भी साधु की निंदा में फंस जाएंगे। शास्त्र में दो प्रकार का असत्संग बताया है, एक स्त्रियों के साथ सही संग नहीं करना, दूसरा अभक्त। फिर वो उसके बारे में डिटेल बताते हैं। जो भी असत्संग से बचता है, कृष्ण का नाम लेता है और कृष्ण की पूरी शरण लेता है, उसको प्रेम धन प्राप्त होता है। जिसको सामान्य श्रद्धा है, जो अर्च विग्रह की पूजा करता है लेकिन भक्तों की सेवा नहीं करता है, उसे प्राकृत वैष्णव या वैष्णव प्राय कहा जाता है या वैष्णव आभास। वो वैष्णव आभास है, सच्चा वैष्णव अभी नहीं है, क्योंकि उसको साधु संघ का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है, तो वो कनिष्ठ वैष्णव है। भक्तों की कृपा से धीरे धीरे वो भी सच्चा वैष्णव बन जाएगा। जो भक्त कृष्ण को प्रेम करते हैं, भक्त कृष्ण के भक्तों के साथ मित्रता और द्वेषी से बचते हैं, वो मध्यम भक्त है। वो वास्तव में भगवान का शुद्ध नाम ले सकता है और वो शुद्ध भक्त बन जाता है। जो भगवान को सभी जगह देखता है और ये समझता है कि सब कुछ भगवान में स्थित है, हाँ, और भगवान कृष्ण को अपने प्राण धन समझता है और वैष्णव और अवैष्णव में कोई भेद नहीं करता है, ये उत्तम वैष्णव है। और उसके लिए भगवान का नाम का कीर्तन करना, भजन करना, ये सब कुछ सार है, ये उसका सार है जीवन का। इसलिए मध्यम वैष्णव को ऐसे उत्तम वैष्णव का सेवा करना चाहिए। प्राकृत वैष्णव, वैष्णव आभास, नामभास स्थल का चैंटिंग कर सकता है। मध्यम वैष्णव शुद्ध नाम ले सकता है, लेकिन उसे बहुत सतर्क होना चाहिए कि अपराध से बचे, नहीं तो वो भी नीचे आ जाएगा। भक्ति में ऐसा नहीं है कि आप ऊपर ही जाओ, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं अपराध की वजह से। उत्तम वैष्णव कभी भी अपराध करता नहीं है, क्योंकि वो सब जगह कृष्ण को देखता है। हर व्यक्ति को अपने स्थल के बारे में समझना चाहिए और भक्तों की निंदा से बचना चाहिए। अच्छे भक्तों के साथ संग करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और नाम संकीर्तन करना चाहिए और सभी को कृपा देना चाहिए। ये भक्त के क्रिया है। अगर कोई प्रमाद बेध्यान में या मोहग्रस्त अवस्था में या पागलपन में किसी भक्त की निंदा करता है, तो उसे जाके उस भक्त के चरणों में गिर के पश्चाताप करके रोते रोते हुए क्षमा याचना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करो। फिर इस निंदक के ऊपर कृपा बरसाइए, ऐसे उनके सामने निवेदन करना पड़ेगा, तो फिर वो
भक्त दया से उनका हृदय पिघलते हुए वो आपको क्षमा करेंगे। अगर आप क्षमा नहीं मांगते हैं, अपराध किया है, तो उसका दूसरा समाधान का, अपराध का समाधान का तरीका है दंड भुगतना। वो दंड क्या है? बहुत समय तक तुम्हारा भजन नहीं होगा, तुम्हारा धन संपत्ति यश सब कम हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा। ये सब आपको भुगतना पड़ेगा, दंड। अपराध के हिसाब से दंड मिलेगा। जैसे कोर्ट में दंड दिया जाता है, ऐसे भगवान हरि नाम प्रभु व्यवस्था करेंगे दंड देने के लिए आपको। तो ये हमारा पहला अपराध हो गया। अभी हम पहले वो गुरु और अवज्ञा के बारे में चर्चा कर लेंगे, फिर थोड़ा और डिटेल में इस विषय पे समय है तो बात करते हैं। ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन्य भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य शरीर है, और उस मनुष्य शरीर जो है वो नाव है। ये भौतिक संसार सागर है, भवसागर है, और ये मनुष्य शरीर नाव है। और नाव के कैप्टन कौन है? गुरु। गुरु। अब आपने कैप्टन का ही बात नहीं माना, कैप्टन का ही निंदा किया, कैप्टन का ही अपराध किया, तो क्या होगा? आपका खेल खत्म हो गया, आपको बोट से बाहर फेंक देंगे। आप वापस संसार में रहो, है कि नहीं? दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, ये दो प्रकार के गुरु है। दोनों को आदर देना चाहिए। और अगर ये चंद्रमा की तरह गुरु है, महान है, तो आसानी से प्रेम धन अपने शिष्य को देंगे। कृष्ण नाम मंत्र देन दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु तत्वदाता, वैष्णव शकल शिक्षा गुरु हन, सर्व शुभ भजन यिता। दीक्षा गुरु मंत्र प्रदान करते हैं कृष्ण नाम का, शिक्षा गुरु तत्व सिखाते हैं। हर वैष्णव शिक्षा गुरु बनने के लायक है, और हर वैष्णव इसलिए उसके पिता बनते हैं, उसके सौभाग्य के पिता बनते हैं। साधु संप्रदाय आचार्य शकल, शिक्षा गुरु प्रतिष्ठित, अद्य आचार्य इनी गुरु शिरोमणि, पूजी तांद्रे यथोचित। जो भी साधु संप्रदाय में गुरु आते हैं, हाँ, तो उन गुरुओं की जो पूजा होती है, उसमें जो फाउंडर आचार्य है, जिन्होंने उस संस्था को स्थापित किया, श्रील प्रभुपाद, हाँ, तो वो सारी संप्रदाय के लिए हर समय के लिए शिक्षा गुरु है। तो हमारे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद हर इस्कॉन के सदस्य के लिए प्रोमिनेंट शिक्षा गुरु है। हम उन्हीं की शिक्षाओं पे चलते हैं, और सारे गुरु जो बाद में आते हैं वो उन्हीं की शिक्षा का पालन करते हैं और सिखाते हैं। वो और कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं या दीक्षा नहीं लेते और कहीं बाहर जाके भी। संप्रदाय गुरु गणे शिक्षा गुरु जानी, अन्य मत पंडितेर शिक्षा नहीं मानी। तो जो संस्थापक आचार्य है उन्हीं की शिक्षा मानते हैं, और अपने आप को बहुत विद्वान पंडित मान के दूसरी फिलॉसफी, दूसरी शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं। और जो इस प्रकार से संस्थापक आचार्य का पालन करते हैं और वो
विद्वान है और सारी शिक्षाओं का पालन करते हैं, वो लायक बन सकते हैं दीक्षा गुरु बनने के लिए। मायावादी से कृष्ण मंत्र लेने से व्यक्ति को कोई धन प्राप्त नहीं होगा। जो व्यक्ति गलत फिलॉसफी सिखाता है परम सत्य से, और जो ग्रहण करता है ऐसी गलत फिलॉसफी, दोनों कहाँ जाते हैं? नर्क जाते हैं, उनका उद्धार नहीं होता है। जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति को त्यागता है और कुछ और सिखाता है या बहस करता है, तो उसका उद्धार नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति गुरु कैसे बन सकता है? वो कैसे बद्ध जीवों का उद्धार करेगा? अगर किसी व्यक्ति को खुद सिद्धि प्राप्त नहीं है तो वो दूसरे को क्या प्रदान करेगा? जो शुद्ध भक्त नहीं है तो वो गुरु कैसे बन सकता है? ये सारे शास्त्र कहते हैं। दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु दुने कृष्णदास, दुने व्रजन कृष्ण शक्तिर प्रकाश। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों कृष्ण के सेवक है, वो व्रज के वासी है और दोनों कृष्ण शक्ति का प्रकाश है। व्यक्ति को कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि गुरु सामान्य व्यक्ति जैसा है। वो कृष्ण शक्ति का रूप है। हाँ, गुरु जो है वो कृष्ण शक्ति से संचालित है। कृष्ण को बहुत ही प्रिय है, प्रेष्ठ और नित्य प्रभु है। इस प्रकार से सोच के व्यक्ति को गुरु भक्ति करनी चाहिए कि कृष्ण शक्ति से संचालित है, कृष्ण को बहुत ही प्रिय है और हमारे नित्य प्रभु है। ऐसा सोच के गुरु सेवा करना चाहिए। और गुरु भक्ति के बल पे व्यक्ति भवसागर पार करता है। गुरु भक्ति बल, जितना आप गुरु की भक्ति करेंगे तो आपको गुरु से क्या मिलेगा? कृपा बल मिलेगा, आध्यात्मिक बल मिलेगा। उस आध्यात्मिक बल से आप का उद्धार होगा, आप ये भवसागर पार करेंगे। पहले गुरु की उपासना करनी चाहिए और फिर कृष्ण की। गुरु कृष्ण की कृपा देते हैं। गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए और कृष्ण की ईमानदारी से, गंभीरता से उपासना करनी चाहिए। ये स्मरण करते हुए, गुरु का स्मरण करते हुए ये करना चाहिए। और फिर कृष्ण अपने मुख से आपके साथ आपको बताएंगे एक दिन। चैत्य गुरु एक तो होता है वर्तमान प्रदक्षक गुरु जो पहले हमें लाता है, फिर एक है दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, फिर जब हम बहुत उन्नत है तो परमात्मा जो हमारे हृदय में वो हमारे साथ बात करते हैं, वो है चैत्य गुरु। गुरु अवज्ञा, गुरु की आज्ञा पालन नहीं करना अपराध है। इस अपराध से आपका भक्ति में प्रगति रुक जाता है। गुरु और अवज्ञा, जब व्यक्ति का भक्ति गुरु के प्रति, कृष्ण और वैष्णव के प्रति समान है, हाँ, और हरि नाम का आश्रय लेता है, तो शुद्ध भक्त बन के उसका जल्दी उद्धार हो जाता है। जिसको दृढ़ श्रद्धा है गुरु में,
तो उसका शुद्ध चैंटिंग होगा, शुद्ध नाम होगा, हाँ, गुरु के पावर से, और उसको प्रेम धन प्राप्त होगा। बुरे संग से गुरु का जो अधिकार है वो नष्ट हो सकता है। ये सब हमको अभी जरूरी नहीं है। जो व्यक्ति गुरु और अवज्ञा करता है वो सबसे बड़ा पापी है और अपराधी है। इसलिए व्यक्ति को पहले अच्छी तरह शुद्ध भक्त को गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए और कभी भी गुरु को कष्ट नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो फंस जाएगा। गुरु के आसन पे, गुरु के बिस्तर पे हमें बैठना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए। उसके आसन पे हमें बैठना नहीं चाहिए, हमारे पैर से उसका आसन छूना नहीं चाहिए। हाँ, उनके पैर के लिए स्टूल रखा है, उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। उसकी परछाई पे हमें पैर नहीं रखना है, उनकी परछाई पे। हाँ, गुरु के आगे किसी और की पूजा नहीं करनी चाहिए, हाँ, ताकि गुरु को कम दिखाए। हाँ, ये मेंटेलिटी सही नहीं है। और गुरु जब है तो हमें दीक्षा नहीं देना चाहिए अनलेस कि गुरु बताए। गुरु को देखते ही दंडवत करना चाहिए और गुरु का नाम भक्ति भाव से लेना चाहिए। गुरु का आदेश का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गुरु का उच्छिष्ट ग्रहण करना चाहिए और जो भी प्रसाद है वो। गुरु के साथ कठोर भाषा में चर्चा नहीं करना चाहिए। गुरु के चरणों पे समर्पित होना चाहिए नम्रता से और ऐसा आचरण करना चाहिए कि गुरु हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। इस तरीका से गुरु के साथ व्यवहार करने से और शरणागत होने से और भगवान का नाम भजन संकीर्तन करने से व्यक्ति को सभी सिद्धि प्राप्त होती है। अगर गलत लोगों की संगति से या गलत किताब पढ़ने से व्यक्ति नाम गुरु को अवज्ञा करता है तो वो संग त्याग देना चाहिए और वो किताबें त्याग देने चाहिए उसको और गुरु के चरण का आश्रय लेना चाहिए और गुरु से क्षमा याचना करना चाहिए। अगर गलती से हम गलत फिलॉसफी में, गलत संगति में फंस जाए तो वापस हमें आके गुरु से क्षमा मांगना पड़ेगा, तो गुरु क्षमा कर देंगे, नहीं तो वो अपराध से हमारा हरिबोल हो जाएगा। जैसे प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, तो उन्होंने किसी और गुरु से दीक्षा ले लिया, बाहर जाके प्रभुपाद के शिष्य थे, प्रभुपाद से दीक्षित थे और ले लिया। फिर प्रभुपाद को पत्र लिखा कि मैंने किया है, मुझे कृपा करो। प्रभुपाद जी ने बोला मैं कृपा देता हूं कि तुम 10 लाख साल जन्म के लिए तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। प्रभुपाद जी ने उसको लेटर में रिप्लाई दिया। तो इसलिए सावधान, साधु सावधान। तो व्यक्ति को बहुत ही नम्रता से गुरु के सामने आना चाहिए। हाँ, तो ये जो अपराध है निंदा करना, हाँ, तो इससे बचना पड़ेगा हमें अगर भक्ति में प्रगति करना है। और ये जो दोष देखने के, जो भी भौतिक बंधन में है उसके अंदर एक स्वाभाविक
सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन में दूसरे का दोष देखने का आदत बना हुआ है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि चार प्रकार के साधु है, चार प्रकार के असाधु। महत, महतम, महतर, अति महतम, नहीं, महत, महतर, महतम, अति महतम। तो महत है वो किसी का दोष देखते हैं और वो सोचते हैं कि अगर मैं इसको बताऊंगा तो ये सुधर जाएगा, तो बताते हैं, नहीं तो वो नहीं करते। वो जानते हैं कि ये भक्ति कर रहा है तो एक दिन ये सुधर जाएगा। भगवान की उसके दोष पे फोकस नहीं करता है, उसके आगे वो दोष देखते ही नहीं, ज्यादा उसके अच्छे गुण पे फोकस करते हैं। इस प्रकार से उसका। और अति महतम, जिस जो पूरा दोषी है उसके अंदर भी अच्छा ही देखते हैं, उसका दोष नहीं देखते। असाधु क्या है कि वो दूसरे के दोष पे फोकस करते हैं और उसको हाइप करते हैं। और अति असाधुतम क्या है कि जिसके अंदर कोई भी दोष नहीं है उसके अंदर भी दोष देखता है और उसकी निंदा करता है। तो आपको साधु बनना है तो क्या है कि ये दोष देखेंगे तभी निंदा होगा ना। पहले दोष हम निकालेंगे फिर दोष की बात करेंगे ना। निंदनम हमने बताया था ना, श्रीधर स्वामी ने व्याख्या बताया, निंदनम दोष कीर्तनम। पहले हम दोष देखते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते हैं कि अगर आपको दोष देखना है तो अपने अंदर देखो, दूसरे में मत देखो। अब महाभारत में क्या बताया कि जब हम दूसरे के दोष देखते हैं और निंदा करते हैं तो क्या होता है, एक ऑटो डेबिट होता है प्रकृति के नियम से। जब हम किसी की निंदा करते हैं तो हमारा पुण्य उसको जाता है और उसका पाप हमारे अकाउंट में आता है। कितना भारी सौदा है। हम बोलते हैं प्रगति नहीं होता है। प्रगति नहीं होने का मुख्य कारण ये है क्योंकि हमारा घड़ी घड़ी ऑटो डेबिट होते रहता है। हम दोष देखते रहते, निंदा करते रहते और हम सोचते हैं सब सही कर रहे हैं, ये तो नॉर्मल है। दोष, लोग ऐसे बहस करते, दोष है तो कहने में क्या गलती है। शास्त्र बताता है दोष देखने का अधिकार किसको है, तीन को है। एक गुरु, एक उसका काउंसलर और शिक्षा गुरु, एक अथॉरिटी। लेकिन ये भी दोष देखते हैं ताकि उसका उद्धार हो, द्वेष के साथ नहीं, उसको गिराने के लिए नहीं। ये साधु का आचरण सीखना पड़ेगा, नहीं तो हम नाम भजन करते रहेंगे। अपराध नाही छाड़ी नाम यदि लय, सहस्रे साधने तारे भक्ति नहीं हो। हरिनाम चिंतामणि में लिखा है, हजारों साधना काम नहीं करेगी अगर आप अपराध नहीं छोड़ेंगे। और ये अपराध छोड़ना ही नैपुण्य भजन है। एक्सपर्ट डिवोटी का मतलब है उसको अपराध से बचना है। तो वास्तव में हमारे अंदर लोगों का अच्छा देखने का गुण लाना पड़ेगा। दोषम इच्छन्ति पामरा, लो क्लास लोग क्या दूसरे में दोष देखते हैं, निम्न कक्ष के लोग। सज्जन गुणम इच्छन्ति, सज्जन लोगों का अच्छा गुण देखते हैं। मधुम इच्छन्ति भ्रामरा, मक्षिका व्रणम इच्छन्ति। मक्खी है वो छाजन गंदी जगह पे बैठता है, मधुमक्खी पुष्प पे मधु लेने बैठता है। तो हमको क्या बनना है, मधु बनना है या मक्खी बनना है, दैट्स योर चॉइस, है कि नहीं। तो दूसरा प्रॉब्लम क्या है, तिरस्कार। ये पहले अपराध में तिरस्कार बहुत इफेक्ट करता है। प्रेजुडिस, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जब तक ये प्रेजुडिस आपके अंदर नहीं जाता है आप शुद्ध नाम नहीं ले सकते और आप अपराध में ग्रस्त रहे। प्रेजुडिस क्या है कि ये मेरा गुरु भाई है, ये अपने गुरु का शिष्य नहीं। इस प्रकार का गुरु ग्रुपिज्म होता है।
या जात के हिसाब से होते हैं। हम तो गुजराती है, गुजराती भाई भाई, ये बंगाली, ये मराठी है। ऐसा द्वेष होता है, तिरस्कार द्वेष होता है। हम तो बहुत सफिस्टिकेटेड है, ये तो गरीब है, इस प्रकार का वो अंदर भरा हुआ है हमारे अंदर, ये भेदभाव, भेदभाव, पार्शियलिटी, तिरस्कार। राधा रमन महाराज एक बार बता रहे थे कि हमें स्वप्न में किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये साधु है, ये प्योर डिवोटी है। स्वप्न में क्यों? वो तिरस्कार से क्या होता है, जब हमारे अंदर तिरस्कार, तो क्या होता है, वैष्णव एक अपराध होता है। एक वैष्णव अपराध क्या है कि वैष्णव को देख के प्रसन्न नहीं होना, प्रसन्न नहीं होना। यहां हम उसको देखते ही नहीं है, है? बल्कि हमें क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए उसका। हम्म? तो ये सब हमें सीखना पड़ेगा। उद्धव जी को भगवान कहते हैं, भक्ति योग अध्याय है 11वां स्कंद में, कि सबसे श्रेष्ठ तरीका क्या है आत्म साक्षात्कार का। श्रीमद् भागवतम 11:29-20, 11.29.20, उसको डिटेल में आप पढ़ लेना। कि जब तक आप मेरा दर्शन प्रत्येक जीव में नहीं कर सकते, जब तक, तब तक आप सभी को साष्टांग दंडवत लगाओ। गधे को भी, कुत्ते को भी, सभी को दंडवत लगाओ। भक्तों को तो लगाना ही है, यहां बता रहे गधे को भी लगाओ। इससे क्या होगा, तुम्हारे अंदर जो स्पर्धा, द्वेष, गाली गलौज करना, अहंकार खत्म हो जाएगा। मिथ्या अहंकार खत्म हो जाएगा। अपराध होने का कारण क्या है, अहंकार, अहंकार। तो ये खत्म हो जाएगा। If a devotee fails to develop this attitude of offering appropriate respect to all, अगर हमारा ये रवैया, एटीट्यूड, सभी को आदर देने का उत्पन्न नहीं होता है, हम फेल हो जाते हैं उसमें, तो नित्य रूप से और शुद्ध रूप से हम हरिनाम कभी भी ले नहीं पाएंगे। हमें अपने आप को 4 प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या मैं उत्साही हूं लोगों का आदर करने के लिए, सेवा करने के लिए, उनकी केयर करने के लिए, देखभाल करने के लिए, या मैं अपनी सेवा, अपनी देखभाल और अपने आदर के लिए उत्साह रख रहा हूं। कृतज्ञता होनी चाहिए हमें। कृतज्ञता ज्ञान का लक्षण है। तो केवल जो मूर्ख है वो कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते। हर व्यक्ति अपने लेवल से चल रहा है, उसका कंडीशनिंग है, उसके अंदर आदतें हैं, उसके ज्ञान के लेवल से, उसकी अज्ञानता के लेवल से, उसके स्वभाव के लेवल से, उसकी अलग अलग आदतें के हिसाब से उसका चल रहा है। और वो सत्व रजस तमस जिस भी गुण प्रदान है उसमें चल रहा है। उसकी ताकत, उसकी कमजोरी, उसकी इच्छा, उसके अभाव के हिसाब से चल रहा है। अभी उसकी वो स्थिति है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो भगवान का अंश है और वो आत्मा शुद्ध है। उसकी चेतना दूषित हो गई है, लेकिन वो आत्मा शुद्ध है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, कृष्ण अधिष्ठान सर्वे जीव जानी सदा कुरु भी समान सबे आदरे सर्वदा। जो आगे उद्धव जी को समझाए कि ये जानते हुए कि कृष्ण आत्मा के साथ सभी के अंदर है, सभी को सभी समय के लिए आदर करो। ये अगर हम डाउनलोड नहीं करते ये शिक्षा, तो आप बताइए हरि नाम, आप शुद्ध नाम कैसे लेंगे? नहीं हो सकता है कि नहीं?
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइंड को रीप्रोग्राम करने पड़ेगा। हाँ, दोषम सज्जन गुणम इच्छन्ति, सज्जन गुणम इच्छन्ति, ऐसा माला लेना पड़ेगा, छोटा माला, और उसमें ऐसा करना पड़ेगा, सज्जन गुणम इच्छन्ति, सज्जन गुणम इच्छन्ति, सज्जन गुणम इच्छन्ति। आई एम फीलिंग वंडरफुल सीइंग गुड इन अदर्स एंड ट्रीटिंग देम एज आई वुड लाइक देम टू ट्रीट मी। जैसे मैं चाहता हूं कि लोग मेरे साथ व्यवहार करें, ऐसे मैं उनके साथ व्यवहार करता हूं, और मैं लोगों में अच्छा देखने का, ऐसे रीप्रोग्राम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें लोगों को बुरा देखने में ही फोकस हो गया। मैं सभी को जैसे वो है ऐसे स्वीकार करता हूं, उनकी देखभाल करता हूं, आदर करता हूं, कोई तिरस्कार नहीं करता हूं। इस प्रकार का आपको संकल्प मंत्र करना पड़ेगा, संकल्प मंत्र, और लिखित रूप में आपका गोल बनाना पड़ेगा कि आज से मैं साधु निंदा नहीं करूंगा, आज से मैं गुरु अवज्ञा नहीं करूंगा। रिटन गोल हर रोज लिखना है, और इसको रटना भी है। और दूसरा क्या करना है, मेजरमेंट, मापना है। जब भी हमें बुखार होता है तो डॉक्टर हमारा टेम्परेचर मापता है, तो हमें हर रोज गिनती करना है कि हम कितनी निंदा कर रहे हैं। वो करने के लिए शुरुआत में क्या कर सकते हैं, एक फ्रेंडशिप का बैंड आता है, रबर बैंड, गुरुजन प्रभु ये दिखाए, एक हाथ में डाल दो, जब निंदा हो गई तो बैंड बदल दो, किसी को कुछ बताना नहीं। शाम को गिनती करो कि कितनी बार आपने रबर बैंड बदला है, एक डायरी में लिखो कि आज कौन सा तारीख है, 2 जून, 2 जून 20 निंदा हुआ। फिर महीने का टोटल का कितना हुआ, 30 इंटू सोचो 15, 400 निंदा हुआ महीने में। फिर बैठ जाओ कि इसको कम कैसे किया जाएगा। भाई ये डाउनलोड करना पड़ेगा, ये ज्ञान बार बार ये पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करने पड़ेगा। महाराज का जो टॉक्स है वो सुनना पड़ेगा, महाराज किसी की निंदा ही नहीं करते हैं, ऐसा गुण मेरे अंदर के कब आएगा, ये सब सोचना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, और वैसा करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, थोड़ा दिन अच्छा, फिर बुक, अपराध किया, बुक, ऐसे ही चलते रहेगा। जैसे पहले बताया वो प्लेन ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो इसको आपको सुधारना पड़ेगा। मनन के समय ये प्रश्न पूछना चाहिए अपने आप को कि निंदा, दोष देखना और तिरस्कार, अगर मैं इसको नहीं छोड़ता हूं 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में, या जीवन के अंत तक, तो नतीजा क्या होगा। If I do not give up this fault finding, criticizing, prejudice, then what will happen? If I disobey the spiritual master, what will happen? गुरु अवज्ञा करूंगा तो क्या होगा मेरा गति। इस प्रकार का मनन का प्रश्न होना चाहिए आपके पास। चैतन्य भागवत मध्य खंड जो है वो आप पढ़िए, वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसमें भगवान के बारे में बताया है, महाप्रभु के बारे में वृंदावन दास ठाकुर ने, जो महाप्रभु ने कहा है कि मैं भगवत प्रेम उन लोगों को नहीं दूंगा जो मेरे भक्त का अपराध करते हैं, क्योंकि उनको गर्व है अपना शिक्षण का, धन का, ऊंचे जन्म का, ज्ञान का और तप का, बाकी सबको मैं उनको प्रेम दूंगा। तो इसमें बहुत सारे श्लोक है मध्य खंड में कि कैसे चैतन्य महाप्रभु निरपराधे नाम लोय, जो अपराध रहित नाम लेगा उसको 100% महाप्रभु प्रेम प्रदान करेंगे, और किसी को नहीं। अपराध नहीं छाड़ी नाम यदि लोय, सहस्रे साधनी तारे भक्ति नहीं। अपराध नहीं छोड़ेंगे तो भक्ति नहीं होगा। तो इसलिए हमें यहाँ से सीखना है। इसलिए हमने आपको एक कार्ड दिया था, संबंध अभिधेय प्रयोजन, उसमें लिखा था अवॉइड ऑफेंसेस एट ऑल कॉस्ट, हर कीमत पे अपराध से बचो। दूसरा, आप एक ऐसा भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक जो बड़ा वो मीटर होता है उसके आगे
खोपड़ी होता है और ऐसा क्रॉस होता है। तो ऐसा एक आप फोटो बना लो और लिखो वहां कि अपराध करना अपना गला काटने के बराबर है। क्योंकि डर, कुछ जो सीख नहीं सकते तो डर से सीखना पड़ेगा, कैसे भी तो समझाना पड़ेगा दिमाग को, और अपराध से बचना पड़ेगा, नहीं तो लाभ नहीं होगा, लाभ नहीं होगा। कुछ भी कर लो आखिर में सब माल्य मलेट होता है। तो इसलिए ये आप इसको गंभीरता से प्रयास कीजिए सीखने का, और धीरे धीरे अपराध से बचिए, तो फिर हमारा प्रगति होगा। हरे कृष्णा। कल हम 7वां और 10वां अपराध के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के सत्र के लिए। प्रैक्टिकल 2 अपराध के विषय में प्रभु जी चर्चा किए। तो गुरु महाराज एक दिन कह रहे थे कि जब हम जप करने बैठते हैं या जब हम जप करते हैं तब हम ये अपराध नहीं करते, हम एक्चुअली अपराध बाकी के समय करते हैं। तो जब करते समय हम सोचेंगे हम पहला अपराध नहीं करेंगे, तीसरा नहीं करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे। तो जब करते समय प्राय अपराध नहीं होते, लेकिन जब जप करके उठते हैं या बाकी के दिन में, बाकी के समय जब हम भक्तों के साथ व्यवहार रखते हैं, प्रैक्टिकल आदान प्रदान करते हैं, तब अपराध होते हैं। तो गुरु महाराज एक दिन ये कह रहे थे कि कई बार भक्तों को पता भी नहीं होता है कि अपराध कब कर रहे हैं कब नहीं कर रहे, और जब कुछ नहीं कर रहे तब वे सोचते हैं कि अब हम अपराध नहीं करेंगे, लेकिन जब अपराध करते हैं तब वो सोचते भी नहीं है कि हम अपराध कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो बहुत ही गहरा विषय है ये। तो आइए हम सभी हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके प्रभु जी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के सत्र के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे प्रारंभ में प्रभु जी ने कहा, कल अंतिम सत्र है और फिर गुरु महाराज जी के मुखारविंद से हम कंक्लूडिंग सेशन सुनेंगे ये पूरे जपा रिफॉर्म वर्कशॉप या जपा रिट्रीट का। तो पुनः आप सभी से प्रार्थना है इसे मिस ना कीजिए, और अन्यों को भी आप इंस्पायर कर सकते हैं ज्वाइन करने। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। श्रीमान कृतु प्रभु की जय। श्रीमान सच्चिदानंद प्रभु की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।